1 2 3। लगता है ये अखबार वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे स्कारा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला इनविंसिबल यूनाइटेड से। हर बार यही होता है। ज्यादा गोल कौन बनाएगा, शेख या स्कारा? स्कारा या शेख? स्कारा, तुम्हारा गुस्सा इनविंसिबल यूनाइटेड के किसी काम का नहीं है। पर हमेशा उससे कंपेयर होते रहना मुझे पागल कर रहा है। जब हमारा सामना सुपर स्ट्राइकर्स से होगा उस दिन मैं सुपर लीग को दिखा दूंगा कि सबसे बेहतरीन कौन है। स्कारा, ये हासिल करने के लिए 3 आसान कदम उठाने होंगे। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे अपोनेंट ने क्या प्लान किया है। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या उस प्लान को खुद इस्तेमाल करो। और तीसरा कदम? तीसरा कदम, कोई गड़बड़ मत करो। अच्छा, तो हम पता कैसे लगाएं कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या प्लान किया है? आगे पढ़ो। ट्विस्टिंग टाइगर एक एलियन है? अरे वो नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स के कोच को यूनाइटेड के मैच से पहले फिटनेस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते देखा गया। अपना काम करो और दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। अब तुम क्या कर रहे हो? पहला कदम। इनविंसिबल यूनाइटेड के खिलाफ हर मुकाबला यादगार होता है। ये वाला भी कुछ अलग नहीं होने वाला। तो कोच, हमें कैसे पता चलेगा कि यूनाइटेड ने हमारे लिए क्या सोच रखा है? वैसे कभी कभी शेख, सबसे अच्छी तैयारी कुछ ना पता हो तभी अच्छी तरह हो सकती है। तो कोच, ये जो हमारे फिटनेस इंस्टीट्यूट में काम करने की अफवाह है, क्या वो सच है? हाँ, और क्या ये भी सच है कि टाइगर एक एलियन है? क्या मैं अपना फ्लाइंग सॉसर आपके घर की छत पर उतारूं? हाँ क्लाउस, प्रोफेसर ने मैच मेजर को करीब करीब पूरा कर ही लिया है। एक ऐसी मशीन जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी से तुम्हें कंपेयर करके एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाती है जो तुम्हें फिजिकली उसके साथ मैच करता है। ये हो गया अभी, ये बाकी है। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या प्लान किया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुपर स्ट्राइकर्स के ओपोनेंट्स को बारीकी से एनालाइज करके ये मशीन हर प्लेयर के लिए बिल्कुल सही ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करेगी। पहला कदम कामयाब। ये मशीन सुपर स्ट्राइकर्स को सुपर लीग में सबसे ऊपर पहुंचाने में जरूर मदद करेगी। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या फिर खुद इस्तेमाल करो। मैं दोनों करूंगा। थैंक्स। मैच मेजर ऑफ। कोच, ये सच में बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पक्का यकीन है इससे सुपर स्ट्राइकर्स को वो मदद मिलेगी जो आप चाहते हैं। बहुत अच्छे। प्रोफेसर ओह नो कोच, अफसोस मेरे पास एक बुरी खबर है। ये मशीन टूट गई। मैं कह देता हूँ, मैंने कराटे सीखा है खुद जैकी चैन से। अच्छा। दरअसल उसकी चाची के पोते के कजिन के डैड से। अफसोस तुमने उसकी चाची के पति के कजिन के डैड से कुछ नहीं सीखा। तो अब किस बात का इंतजार है? मैं ये नहीं करूंगा। मैच मेजर मैच मेजर में आपका स्वागत है। मैच मेजर सुपर लीग के किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकता है। प्लीज अपनी ऑपोजिशन टीम सिलेक्ट कीजिए। आपने चुना है सुपर स्ट्राइकर्स को। प्लीज अपना ऑपोजिंग प्लेयर सिलेक्ट कीजिए। शॉ एक्सेप्ट करने के लिए एंटर दबाइए। कोई और चाहिए? शेख नहीं। और पावर, फाइटर और स्पीड, जो और साइज, टाइगर और गुस्सा, ब्लॉक बिग बो और टाइगर रास्ता शेख रास्ता बो। कंबाइंड प्लेयर सिलेक्शन शुरू होता है। बस यही तो मुझे चाहिए था। तुम्हें प्लेयर्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए। इससे ओटीआईएन, मेरा मतलब ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस नार्कोलेप्सी का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इससे तुम। क्या आपको यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। क्या आपको वाकई यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। आपका इरादा पक्का है? हाँ पक्का है।
लगता है मुझे काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे स्कारा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है तुम सबने अच्छी तरह से आराम कर लिया है, क्योंकि आज तुम सबको बहुत सारा वर्कआउट करना है। कोच, ये तो बताइए मेरा कमाल का सुपर ट्रेनिंग सर्फ बोर्ड कहाँ है? और सारे डमी रोबोट्स भी? अरे हाँ, आज आपने हमारे लिए आसान सी ट्रेनिंग रखी है ना कोच? ये सपना तो बिल्कुल असली लगता है। हाँ? तुम सब मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? हाँ? हाँ? तो पेश है बियॉन्ड 90 वाली ट्रेनिंग। कोच, आपको नहीं लगता कि मुझे इस वक्त सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में मूविंग टारगेट प्रैक्टिस करनी चाहिए? शेख, इस वक्त तुम 100 मीटर की दूरी से भी एक 10 पैसे के सिक्के को मार सकते हो, पर क्या तुम सिर्फ 90 मिनट में बाजी को अपनी तरफ पलट सकते हो? दौड़ना शुरू करो। 90 लैप्स, मैच के हर मिनट के लिए 1 लैप। ये कोई सुहाना सपना नहीं है, ये तो भयानक सपना है। ये मशीन इस तरह काम करने के लिए नहीं बनी है, ये खतरनाक है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, वो ओवर ट्रेनिंग है। मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो, लेकिन अब मेरा दिमाग घूमने लगा है। रुको, मेरी बात सुनो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि क्या कहा? बस इतना ही, यही खतरा था। 30 मिनट तक फील्ड पर सब मेरा ही जलवा देखेंगे। बियॉन्ड 90 वाले प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं। मैंने उन्हें 3 स्टेप्स में बांट दिया है। पहला स्टेप है हुनर का, खुद पर काबू रखना है, वरना तुम हो जाओगे मैच से बाहर। हो, काश एक स्टेप सर्फिंग के लिए भी हो। वाइप आउट। दूसरा स्टेप है स्टेमिना का, लगातार आगे रहना है, वरना यूनाइटेड तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इन्हें मेडिसिन बॉल्स कहते हैं, है ना? पर इनसे मुझे ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। आओ, देखा, मैंने कहा था ना। सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। तीसरा स्टेप है स्मार्ट बनना, अपने ओपोनेंट के खेल पर नजर रखकर और उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है। स्मार्ट होने का मतलब है गेम के 90 मिनटों के दौरान अपोजिशन के गेम प्लान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना। मैं बहुत भूख गया हूँ। बिल्कुल सही कहा दोस्त, मैं भी थक कर चूर हो गया हूँ। लगता है आज के लिए हमारा टाइम खत्म हुआ दोस्तों। मैंने बुलाया है इन लोगों को, ये तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। याद रहे, ये है बियॉन्ड 90। मैच का दिन आ गया। अब आमना सामना होगा सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड का। बिल्कुल, सारे फैंस को उम्मीद है कि आज उन्हें एक यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि न ही सिर्फ दोनों टीम्स के बीच दुश्मनी है, बल्कि उनके तो जवान स्ट्राइकर्स में भी काफी अनबन है। बस हमें इतना ही करना है। वाह, बहुत अच्छे। आखिरी 30 मिनट में हम उनकी बैंड बजा देंगे। बस तुम अपने प्लान से भटकना नहीं। हाँ बिल्कुल। शेख और स्कारा की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के चलते यही सही होगा कि दिन की शुरुआत थोड़ी कंट्रोवर्सी से की जाए। सभी के मन में बस एक ही सवाल है, स्कारा कहाँ है? भला अपने स्टार प्लेयर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड ये मैच कैसे जीत पाएंगे? लगता है आज शेख के लिए सही मौका है अपना गोल काउंट आगे रखने का। स्कारा नहीं है यार, हम तो चुटकी बजाते जीत जाएंगे। और मैच शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड आज जीतने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे।
क्या स्कारा आज सच में खेलने नहीं वाला? फिर तो हम जीत कर ही रहेंगे। आज सुपर स्ट्राइकर्स सभी एरियाज में अपना कमाल दिखा रहे हैं। अब शेख को सिर्फ गोलकीपर से निपटना है। और इसने कर दिखाया गोल। आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड जैसे कोशिश ही नहीं कर रहा है। मैच हाफ टाइम के करीब बस पहुंच ही रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना कमाल दिखाया। अब वो 3 गोल से आगे हैं। मैच मेजर ऑन। मैच मेजर में आपका स्वागत मुझे है। माफ कर दो, जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब टेस्ट सीक्वेंस शुरू करो। टेस्ट सीक्वेंस शुरू होता है। टेस्ट सीक्वेंस। मैं जल्दी वापस आऊंगा मेरी प्यारी मशीन। शायद नहीं। पहले मुझे लगा कि हमारा लक अच्छा है कि स्कारा नहीं खेल रहा, लेकिन हमारे स्कोर करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात मानिए, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सच कहा शेख। वो स्कारा को हाफ टाइम के बाद ले आएंगे। सवाल ये है कि उन्होंने उसे इतनी देर तक रोके हुए क्यों रखा है? जल्द ही पता चल जाएगा। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। और मैच एक बार फिर शुरू। उन्हें हुआ क्या है? भाई साहब आप ठीक तो है ना? अरे बात क्या है? क्या नहीं? कौन? देखो। हाँ? वो कितना बड़ा है, हम उसे कैसे रोक पाएंगे? स्कारा तो किसी सुपर हीरो जैसा लग रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स के होश उड़ गए हैं। परफेक्ट। हमने इसी बात के लिए ट्रेनिंग ली है। कुछ भी आए, हमें डट के मुकाबला करना होगा। स्कारा ने सही टाइम चुना है। कैसा सही टाइम? अपने ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस्ड नार्कोलेप्सी से निपटने का। ओटी आयन? तुम्हें पता है? नहीं, पता तो नहीं है। मुझे बस शॉर्ट फॉर्म बनाने का शौक है। स्कारा की ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से उसे बाकी के मैच में रोकना बहुत मुश्किल होगा। प्लेयर्स में काफी जोश। स्कारा का बहुत ही खूबसूरत हवाई जंप और बॉल स्कारा से दूर ही नहीं जा रही है। अब आएगा असली मजा। मजा बन जाए ना सजा। देख लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए एक बार फिर से हवाई जंप। ब्लॉक वही है। ये क्या पेनल्टी नहीं? स्कारा की बहुत ही जोरदार किक। इनविंसिबल यूनाइटेड का पहला गोल। उन्होंने खाता खोल लिया है। स्कारा तो जैसे अकेले ही सब पर भारी पड़ने का फैसला करके आया है। बहुत अच्छे। सच कहा यार, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। याद है कोच ने क्या कहा था? अपने ओपोनेंट की गेम पर नजर रखकर उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है। बॉल स्कारा के पास। स्कारा ने पास किया। फिर से स्कारा के पास। तेजी से बढ़ते हुए स्कारा जोश से भरपूर। क्या तुमने वो देखा? स्कारा ने इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए दूसरा गोल कर दिया। क्या वो बराबरी कर पाएंगे?
सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैं एक और गोल कर सकता हूँ, या शायद 2 भी। स्कारा इतनी देर बाद खेलने क्यों आया और उस घड़ी में किस बात का काउंटडाउन चल रहा है? मैच एक बार फिर शुरू। स्कारा में वही जोश। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए पर शेख बॉल छीनने में कामयाब। आउच! कोई ऑटोमेटिक से कह दे कि ये रग्बी नहीं है। उप्स, सॉरी। ओह कम ऑन, उठो उठो। तुम्हें थोड़ी सी जल्दी है, क्यों स्कारा? शेख मेरे दोस्त, तू ठीक तो है? स्कारा सिर्फ 30 मिनट के लिए ही सुपर स्कारा है। तुझे पक्का यकीन है? हाँ, उसके उस रिस्ट बैंड में टाइमर है जिसमें काउंटडाउन चल रहा है। अब मैं समझ गया, तू इंजरी का बहाना करके मैच को लंबा खींचना चाहता है। पर अगर तू सही है तो वो लोग फुल टाइम पर सब्स्टिट्यूट भेज देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम बस एक ही मिनट में उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना देंगे। कैप्टन रास्टा का सुंदर पास, पर ये क्या? बॉल स्कारा के पास। ये तो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन है। मैच दिलचस्प होता जा रहा है। क्या वो कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। गोल! दोनों टीम्स बराबरी पर। ओह, मैंने कर दिखाया। मैंने कहा था ना। तो ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो सुपरस्टार? मैच के बाद कोई मिलने वाला है क्या? और स्कारा फिर से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। कैप्टन रास्ता पीछा कर रहे हैं। स्कारा ने कामयाब नहीं होने दिया। उसने फिर से बॉल को मारी किक। गोल नहीं हुआ, पूरा गोल पोस्ट ही टेढ़ा हो गया। दोनों टीम्स को मिलते हैं 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। थक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारा सब्स्टिट्यूट? मैं कम ऑन सुपरस्टार, क्या और 3 मिनट नहीं खेल सकते? नहीं, मैं खेलूंगा। ये जीत मेरी है, मेरी। स्कारा! स्कारा! नहीं 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 नहीं! मैं गलत नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता हूँ। ओह, मैं गलत था। मैंने स्कारा को कभी ऐसे खेलते हुए नहीं देखा है मैच। वो तो स्ट्राइकर लाइन पर छा गया। और लगता है अब आखिरी गोल भी वही करने वाला है। आई होप मैं सही था। तो मैं सही था। ये क्या? स्कारा तो जमीन पर। मैं गलत था 27 सेकंड से, पर सवाल है क्यों? अब स्कारा कहीं नजर नहीं आ रहा। हीरो से बन गया जीरो। हाँ, बस कुछ ही सेकंड्स में। ओह, अब इनविंसिबल यूनाइटेड का गोली कुछ ज्यादा ही आगे निकल आया है। अभी नहीं तो कभी नहीं। गोली आगे बढ़ रहा है। गोल! बस कुछ ही पलों के रहते हुए शेख ने गोल करके अपनी टीम को जिता दिया है। शेख, आज सुपर स्ट्राइकर्स की जीत का श्रेय किसे जाता है? मेरे ख्याल से उसे, क्योंकि वो 30 पे अटक गया। तीसरा कदम, वो हमेशा तीसरा कदम भूल जाता है। कोई गड़बड़ ना करने वाला कदम। बहुत अच्छे दोस्त, तूने अपने दिमाग का क्या इस्तेमाल किया? हाँ, शायद दिमाग चलाना पैर चलाने जितना जरूरी है। गुड नाइट बच्चे, स्वीट ड्रीम्स। पर मम्मी, मुझे जैम सैंडविच चाहिए था।
थैंक यू वेरी मच। ये जो टोनी वन कोच है ये थोड़ा सा पागल है ना? हाँ, क्या कहा इसने? इसने कहा टोनी वन तो अपनी नाक पूछने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जरा हटिए। थैंक्स दोस्त। आज मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं टेक्निकली टीम के नए मेंबर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिजलोविया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर अटैक। तेरा भाई? टोनी वन ने तेरे भाई को लिया है? ये तो गलत है यार। ये तो सब जानते हैं कि अटैक सिर्फ ब्रिजलोवियन भाषा में ही बात कर सकता है, पर आज मैं इसे हम सब से बात करने का एक मौका दे रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप लीग में खुद को सुपर स्ट्राइकर से अच्छा साबित करने का। ये आधुनिक ट्रांसलेशन डिवाइस मुझे मेरे साथी प्लेयर्स के साथ बात करने देगा, जिससे मेरा खेल और उभरेगा। कोच वन ने कहा है कि मैं ब्रिस्लोविया की खूबसूरत धरती से आने वाला सबसे महान प्लेयर हूँ, सबसे महान। ब्लॉक तो शॉक हो गया है। गेम में उसका ध्यान इतना भटका हुआ होगा कि वो टेक्निकली को रोक ही नहीं पाएगा और जीत हमारी ही होगी। ब्लॉक तैयार हो जा, वो आ रहे हैं। हुआ? तो आखिर तेरे और तेरे भाई के बीच में क्या माजरा है? हाँ, अच्छा होगा हम जान ले कि हमारा सामना किससे है। हाँ, मैं ट्रांसलेट करूंगा। हम भाई थे और अच्छे दोस्त भी। हम दोनों का एक ही सपना था। हम दोनों ने प्रैक्टिस की और अपनी नजर सुपर लीग पर गड़ा दी। लेकिन जब सपना सच होना शुरू हुआ तो अटैक अपने टीममेट्स के साथ ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव हो गया, मेरे साथ भी। ये गलत है। फिर क्या हुआ? फिर जो नहीं सोचा था वही हुआ। मैं एक सुपर स्ट्राइकर बन गया, पर अटैक बड़े लीग तक कभी नहीं पहुंच पाया। हमने तब से बात नहीं की। अच्छी कहानी है। इस कमाल के खेल में जलन और दुश्मनी, इसका अंत कैसे होगा? हमारे साथ अंत होगा, टेक्निकली के साथ होने वाले हमारे अगले 2 मैचेस में। तो ब्लॉक, तुझे सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ। क्या हुआ? अटैक तो टेक्निकली के लिए खेलने में खुश है। शायद तुम दोनों भाई फिर से एक हो सकते हो। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स और एफसी टेक्निकली आमने सामने, 2 भाई आमने सामने, एक स्ट्राइकर, एक डिफेंडर, एक अटैक तो दूसरा ब्लॉक। ठीक है, हम समझ गए मैच। हाल ही में दिए इंटरव्यूज में अटैक ने काफी कुछ कहा है, यही कि दोनों में बेहतर प्लेयर वो है। उसने ये कह तो दिया, पर क्या वो ये साबित कर सकता है? गुड लक, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और मैच शुरू। फॉर्मूला नंबर 55 इस्तेमाल करो। ठीक है। अटैक का पैंतरा काम नहीं आया। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने एक बार फिर कमाल दिखाया। नए आधुनिक ट्रांसलेशन कॉलर के साथ ही अटैक के पास अपने भाई के ओल्ड फैशन पैंथरों का कोई जवाब नहीं है। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। सुपर स्ट्राइकर
स्ट्राइकर्स। इसके साथ ही सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से जीत गए हैं। अगर ये इस डबल हेडर के दूसरे मैच में भी ऐसा ही खेले तो सारे लीग पॉइंट्स उनकी झोली में होंगे। मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे एक दूसरा प्लान चाहिए। क्या है दूसरा प्लान? मेरे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है। मैं तो इसे ढूंढ रहा था। तुम गलत थे। मुझे अपने भाई से बेहतर प्लेयर साबित करने में इस कॉलर ने मदद नहीं की। मुझे दूसरे प्लान की नहीं, दूसरे कॉलर की जरूरत है, ब्लॉक के लिए। मुझे फिक्र होती है टोनी वर्न कि तुम हमारे राइवल्स को हमारी स्पेशल टेक्नोलॉजी दोगे। तुम्हारे कॉलर की तरह ये वाला भी ब्लॉक की बातें ट्रांसलेट करेगा, पर इस स्विच को चलाते ही ये उसकी बातों को बकवास में बदल देगा। यही सबसे अच्छा तरीका है ये साबित करने का कि तुम एक बेहतर प्लेयर हो। अटैक, साइन करो। एक कार्ड मेरी तरफ से? किसे? ब्लॉक, वरना वो इस तोहफे को स्वीकार कैसे करेगा? अटैक। पार्सल है मिस्टर ब्लॉक के लिए। मिस्टर ब्लॉक, आपका लक है अच्छा, भाई ने भेजा है तोहफा। आपको इसके लिए साइन करना होगा, यही रूल है हमारा। लगता है जैसे ये रो रहे हैं। अटैक ने ब्लॉक के लिए अपने जैसा ही कॉलर भेजा है। इससे तो हमें जीतने में मदद मिलेगी। कितना बुद्धू है वो। मेरा मतलब कितना प्यारा, अच्छा, सच्चा, कितना दिलदार भाई है तेरा। अभी हमसे बात करने वाला है। ये काम नहीं कर रहा। ये तो हमेशा ऐसी ही आवाज करता है। हाय, सब कैसे हो? मजा आ गया। फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, उसे घेर ले अभी। तेरी बाईं तरफ, आगे जा, नजर रख मेरी बॉल। अच्छा खेल रहा है दोस्त। मैच का एक और दिन आ गया और आज के खेल का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, पता चला है कि अब दोनों भाइयों के पास टोनी वर्न के शानदार कम्युनिकेशन कॉलर्स हैं। एरिस्टोटल, लगता है अटैक अब बदल गया है। आज हम दोनों ईमानदारी से खेलेंगे। उस बेर का नाम सुनो दोस्तों, धूम मचाने के लिए तैयार हो? शाह, हट जा। मैं तो बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ जो तेरे पास ये ट्रांसलेशन कॉलर था। हाँ? कार्लिटो, तुम मिल गए। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। अच्छा लगता है सुनने में। इस डबल हेडर के दिलचस्प पहले मैच के बाद कोई नहीं बता सकता कि आज पॉइंट्स कौन ले जाएगा। पर अगर सोचो तो दोनों भाइयों की इस जंग में आज ब्लॉक के पास और भी ज्यादा एडवांटेज है। नहीं नहीं, अभी नहीं टोनी, अभी नहीं। सही वक्त का इंतजार करो और फिर करो उस ब्लॉक को ब्लॉक।
पेत्रा नंबर 3972 इस्तेमाल कर। बहुत अच्छे दोस्त, अभी ले। ब्लॉक की बेहतरीन हेडिंग, बॉल गई कैप्टन के पास, कैप्टन ने पास किया टाइगर को। फाइटर की शानदार किक, गोल! फाइटर का एक और कमाल। सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। देखता हूँ कब तक ऐसे खेल पाता है। अरे वाह, मजा आ गया। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स कमाल के खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक सामने। समझ गया दोस्त। आज अगर टेक्निकली सुपर स्ट्राइकर्स के सामने एक गोल भी कर पाया तो गनीमत होगी। अभी कुछ मत कहो, मुझे नहीं लगता अटैक ने अभी हार मानी है। तैयार हो जा। ब्रेंडा, ये मैच तो स्ट्राइकर्स ही जीतेंगे। तुमने ही पिछले मैच में कहा था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। जीतने को तैयार हो जाओ टोनी। अब क्या सोच रहा है यार? बड़ी पेन, एप्पल केक। नहीं हो रहा। खिलाड़ियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। गोल! टेक्निकली ने स्कोर बराबर कर दिया। समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ क्या हुआ। पानी पूरी, सेव पूरी, मीठी भेल। ये तू क्या बोल रहा है? बटाटा वड़ा, गरम समोसा, छोले भटूरे, साथ में दही मार के। थोड़ी सी कंफ्यूजन और ये कोहली का अच्छा सेव। और अब फिर से नॉर्मल। पता है ब्लॉक वहाँ कुछ भी बोल रहा था, अलग अलग तरह के खाने के नाम ले रहा था। और तुझे पता है ना कॉलर प्रैक्टिस में कितना काम आया। लेकिन शॉ यार अभी तो ये सही बोल रहा है। हाँ फाइटर पर फील्ड मुझे पर लगता ये है तुम्हें ब्लॉक को एक और मौका देना चाहिए शॉ। हाँ, अच्छा ठीक है, चल उन्हें दिखा दे ब्लॉक। रेडी? मैं रेडी हूँ, चल चलें। अब क्या करूं दोस्त? पेत्रा नंबर 4,05,06,00,000 तेरे पीछे। शॉ क्या कर रहा है? लगता है कि वो तो देख रहा है। रुको, अटैक बीच में आ गया है। उसने मौके का फायदा उठाया। गोल! टेक्निकली आगे निकल गए हैं। बहुत हुआ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मच्छरदानी, टॉयलेट पेपर, कैट फूड। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ब्लॉक जख्मी है या फिर? ये तो पूरा पागल हो गया है। एक बात याद रखना, मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। देख रहा है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक तो है ना? मैंने कभी बिरयानी नहीं खाई है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यार गलती तेरी नहीं है, ये सब उस भद्दे कॉलर का काम है। नहीं। क्या हुआ? फंस गया है? हमें इसे उतारना होगा, मैच का वक्त हो गया है। कैप्टन की शानदार किक। यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है ब्रेंडा। मैक, सुपर स्ट्राइकर्स की डिफेंस जोड़ी आखिर कर क्या रही है? देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि शॉ ब्लॉक का गला दबा रहा है। लगता है दोनों के बीच का तनाव आखिर इस तरह बाहर आ रहा है। मुझे भी बिल्कुल यही कहना था दोस्त। बॉल शॉ के कब्जे में।
वाह, कमाल कर दिया ब्लॉक। तो अब क्या? ओह, क्या बात है। ब्लॉक की बहुत ही बढ़िया किक। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी डामाडोल जरूर हुई पर थी। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने सेकेंड हाफ में अपना कमाल दिखा दिया है। बहुत अच्छे दोस्त। तुम ये क्या कर रहे हो? उसे चलाओ, चलाओ उसे। अरे वो चल रहा है, ब्लॉक को पता चल गया है। ओह नो, ये कहा जो जब वो ओह हेलो, लगता है अटैक का कॉलर काम नहीं कर रहा। वाह क्या गोल था। दोनों 2 गोल्स के साथ बराबरी पर। Vargo, Vargo! Vargo, Vargo! Vargo, Vargo! ब्लॉक ने तो बॉल को दूसरी तरफ भेज दिया। मुझे मारना मत। मेरा बच्चा। अच्छा हुआ, अब चल मैच पर ध्यान दे। उम्मीद है अब सब ईमानदारी से खेलेंगे। डायटिक न्यूट्रॉन एक्स तैयार करो। टेक्निकली के फॉरवर्ड का शानदार प्रदर्शन। मुझे लगा था ब्लॉक वहाँ कुछ कर पाएगा। गोली का बढ़िया सेव। अरे बाप रे, ये मैच तो अब अजीब मोड़ ले रहा है। ब्रेंडा, ब्रेंडा, फाइटर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा पास, बॉल हवा में। शेख कलाबाजी खाकर बॉल को पकड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन किक और ये गोल। आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली। हाँ, और मुझे शक हो रहा है कि उन ट्रांसलेशन कॉलर्स ने शायद कुछ गड़बड़ की थी। ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे मैच। थैंक यू ब्लॉक, तुम वाकई एक सच्चे खिलाड़ी हो। पर तुम्हारा मुक्का अब भी एक बच्चे जैसा है ना? मगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे भाई हो। नहीं, आज ये साबित हो गया कि हम में से कौन सुपर लीग का सच्चा हकदार है। लगता है ऑपोजिट टीम्स में खेलने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों में गहरा प्यार है। देखा ना दोस्त, तुझे उन्हें हराने के लिए किसी बेकार टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, दिल की बात हमेशा जुबान पर आनी जरूरी नहीं है। कैसे कैसे मैं हार कैसे गया? तुम्हारे पास दूसरा प्लान नहीं है? ये तो वाकई पागलपन है। भला ये ट्रेनिंग इनविंसिबल यूनाइटेड को और मजबूत कैसे बनाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर। टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाड़ी की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है। ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबिलियत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं।
मुझे अभी सुपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है। अब बस कुछ ही देर में सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लियामेंट्री से होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यो, मैं हूँ जो। कभी सोचा है मुझ जैसा बनना कैसा लगता है? अब पेश है बूट्स की मेरी नई सिग्नेचर लाइन, जो बहुत ही जल्द आपके नजदीकी स्पोर्ट्स स्टोर में मिलेंगे। सोल पावर बेबी। रेजिस्टेंस प्लेइंग, मिल गया मुझे मेरा जवाब। बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर, और वो भी उनके आने वाले मैच से पहले। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लब पार्लियामेंट्री से। मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने नए सुपर लीग स्कार्फ में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं मैच के लिए तैयार हूँ अपने सुपर लीग स्कार्फ में। हाँ। ये तो वाकई कूल है जो। मुझे मिलेंगे। ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है? मेरे पास इसके साइज की एक जोड़ी है दोस्त। हे, क्यों ना हम सब आज के गेम में मेरे वाले जूते पहने? इससे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कभी नहीं। फाइटर सिर्फ अपने ही जूते पहनता है। कम ऑन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर। ठीक है, अगर तू अपने क्लब में एक हफ्ते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा तो मदद करूंगा। मुझे मंजूर है। अरे बाप रे, इन्हें कहीं फेंका। अभी क्या अभी? मेरे ख्याल से स्ट्राइकर्स ने आज कमाल कर दिया। इससे बेहतर वो पहले कभी नहीं खेले। टाइमिंग का तो जवाब नहीं। इनका खेल एक डांस देखने जैसा है। सुपर स्ट्राइकर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। गोल! कैप्टन रास्ता, हमने तुम्हें इससे पहले बेहतर खेलते नहीं देखा। आज के गेम में क्या अलग था? हमारी टाइमिंग सही थी और हम सब मिलकर खेलते हैं। और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली। शेख, तुम सालों से वही जूते पहन रहे हो ना? वो मैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद तो ये तय है कि कूल जो के नए जूते कमाल के हैं। अब आगे सुपर स्ट्राइकर्स 2 नाइट गेम्स खेलेंगे। बच के रहना कोलोसस और कॉस्मोस। दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल एक जैसा ही है। हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड अलॉय का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाले 2 नाइट गेम्स में स्ट्राइकर्स गीले माहौल में खेलने वाले हैं। ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर 6% इनसे बात बनेगी या नहीं? जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे। अब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है। देखो, चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्केट पार्क ऑब्स्टिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा। बहुत अच्छे, ये गेम में काम आएगा। सही कहा। जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएंगे तो धूम मच जाएगी। चलो फिर से करते हैं। बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो जो, कल के मैच के बाद तुम्हारे नए जूतों की डिमांड बढ़ गई है। इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब से सारे मैचेस में टीम यही जूते पहनेगी। ओह, क्या बात है! इसे कहते हैं कमाल की खबर। और मैंने एक लॉन्च इवेंट रखा है। तुम सबको वहां आना है। वेलकम टू कूल जोस। टिकट दिखाइए। मिस्टर
मिस्टर जो के लिए डिलीवरी है। ठीक है। इसे अंदर ले जाओ। हंसने की जरूरत नहीं है। वो जूते कहाँ हैं? हमें देखने हैं। हाँ, अभी लो, पेश है कूल जोज सोल पावर। तो जो हमने यहाँ देखा कल तुम सब ने नए जूतों में कितना अच्छा खेला। इनमें क्या अलग बात है? मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस के बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए। सुपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं, वही हमारा हथियार है और ये जूते उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे पहनकर पैरों की बदबू भी नहीं आती है। फाइटर पर ये टेस्ट हुआ है। अच्छा मजाक था शेख, अब चुप कर। तो फाइटर, क्या तुम भी बाकी के मैचेस में ये जूते पहनने वाले हो? हाँ, अब ये जूते और भी पॉपुलर हो जाएंगे। मेरे पहनने से ये और कमाल के हो जाएंगे, है ना? क्या ये वक्त जूते बदलने के लिए सही है? तुम्हारे अगले 2 मैचेस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ हैं। वो बहुत तगड़े हैं। हे, हम भी कम नहीं। और अब हमारे पास सोल पावर है ना जो? सही कहा ना जो? हाँ, ये सच है मैडम। कम ऑन शेख, पूरा जोर लगा दो। ये स्पेंसर तुम्हें गोल नहीं करने देगा। आज कोलोसस के खिलाफ तुम ये चाल चलोगे शेख? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। बढ़िया शॉट दोस्त। क्या बढ़िया पास दिया तुमने। क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। वैसे क्या तुम मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो? सॉरी यार, अब जाकर कोलोसस को हराना है। पर ये लो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। शायद तुम्हारी भी करे। वाह, सच में रख लूं शेख? सुपर लीग में मिलते हैं। वाह, थैंक्स। तुम सचमुच अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है स्पेंजा। जो के जूते कमाल के हैं। ठीक है, बस तुम वो सारी चीजें मत दे देना जो शेख को असली शेख बनाते हैं। डोंट वरी यार, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो मुझे पूरा यकीन है कि तू मुझे रोक लेगा। स्ट्राइकर लैंड में मिलते हैं। हाँ, वही मिलते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर सही फॉर्म में है। क्या आज रात भी वो अपना कमाल दिखाएंगे? जरा ये देखो गैंडॉल्फ। अब क्या है? मैंने पहना है मेरा नया ऑफिशियल सुपर लीग माउथ गार्ड। इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को। हे, तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा ऑफिशियल सुपर लीग बॉक्सिंग ग्लव? चलो चलें। हो गया एक और स्ट्राइकर। आज तो वो कुछ अजीब सा ही खेल रहे हैं। ये देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक कोलोसस प्लेयर कैप्टन रास्टा से आगे निकल रहा है। इस कैप्टन के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी। पर्सियस ब्लॉक से आगे निकलकर नेट पे पहुंच गया है और ये हुआ इस मैच का पहला गोल। काफी अरसे से स्ट्राइकर्स इतना बुरा कभी नहीं खेले हैं। मैक, तुम कुछ कहना चाहते हो? ओह, उन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं समझ गई। लगता है जैसे सभी स्ट्राइकर्स ने अपनी घड़ियां अलग-अलग टाइम पर सेट की हैं। इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स एक साथ खेलने की कोशिश कर तो रहे हैं। बढ़िया पास, ब्लॉक कर टाइगर को। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और ये शेक्स की बढ़िया किक। ओह, न जाने स्ट्राइकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो भी किया सही नहीं था। अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी।
और लो हो गया मैच का फैसला। कोलोसस को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब तेरी गलती है। आज लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में भाग रहा हूँ। आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह खेला। यो बॉस, तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की? क्या तुम कूल जो जूतों की बिक्री घटाना चाहते हो? रिलीज के बाद देखो कितनी बिक्री हुई है। वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहनकर जीते थे। अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा? दरअसल हम इन जूतों की वजह से ही तो हार रहे हैं। हाँ, ये बहुत भारी लग रहे हैं। राजा ये भारी है। बहुत ज्यादा भारी। ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं। पुराना और नया दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंढ रहे हो। हमें जरूरत है प्रैक्टिस के वक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की। और तुम सब कूल जो बूट्स ही पहनोगे। और आज की हार के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की रैंकिंग गिर गई है और उनका अगला दुश्मन ओरायन उन्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। सुना है आज बारिश जारी रहेगी, इससे ओरायन के एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा। बारिश? पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो जूते सारा पानी सोखते जाएंगे और उन सुपर स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे। कूल जो के जूतों ने कोलोसस के सामने स्ट्राइकर्स को दिलाई हार। नए जूतों की लात पड़ी सुपर स्ट्राइकर्स पर भारी। मुझे मत दिखाओ। सॉरी जो, लेकिन अब मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने पुराने जूते पहनूंगा। लेकिन वो तो मैंने दे दिए। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉकलेट मिल्क गिराया था। ये सब मेरी गलती है। आहा, मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेख। आज के गीले हालात दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे, पर चूंकि ओरायन बॉल को ज्यादातर हवा में ही रखते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल ब्रेंडा, उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। अब क्या है? ऑफिशियल सुपर लीग बबल गम। वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा, पर सुपर स्ट्राइकर्स का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। कहना मुश्किल है कि इसकी वजह ये गीले हालात है या फिर कुछ और, पर एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स अपनी टाइमिंग चूकते जा रहे हैं। इस पानी से तो इस खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ब्रेंडा। अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिल्कुल सही हो। और रायन तो बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इनविंसिबल यूनाइटेड जाएंगे ऊपर और सुपर स्ट्राइकर्स जाएंगे नीचे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 10 मिनट हैं और मुझे तो लगता है अब ओरायन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात बदलने का वक्त आ गया है। हाँ? शेख तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या? 3 शब्द नहीं 10 शब्द। जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ। मैं समझ गया, स्पेंसर आ रहा है। लगता है शेख कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चलते मैच में। चलो कम से कम फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक एक स्ट्राइकर की टाइमिंग सही हो गई है। नहीं! ओरायन का खाता खुल गया और जिस तरह स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्पेंसर जल्दी आ। मजाक है क्या? शेख ने इन्हें मुझे दिया था और तुम भी वही थे। हाँ, तुम वही थे। हाँ, पर क्यों ना हम एक
सौदा कर ले। मैं शेख के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावर्स की एक जोड़ी ला कर दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। हाँ जरूर, ये लो। आजकल तो हर तरफ बस सोल पावर्स के ही चर्चे हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। रुक जाओ। अरे वापस आओ। शेख ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला। शायद हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा करके अभी अभी किए हुए पेडिक्योर की बैंड बजा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं कहता हूँ रुक जाओ। हेलो मेरे प्यारो। शेख, क्या तुझे सच में लगता है कि हम इन जूतों की वजह से हार रहे थे? ये क्या? ये एक मेटल डिटेक्टर है ना? जी सर। मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है? ये हो ही नहीं सकता। ब्लॉक। लेड की एक पतली लेड, इसीलिए तुम सबकी स्पीड कम हो रही थी। पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है? ओह, मुझे पता है। इस मेटल में छेद हैं, जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है। और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो, कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी। समझा? ये तो साफ है कि पहले मैच और कोलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं। लेकिन ये किया किसने? तो अब क्या करें? उनका एक गोल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? फिर से मुझे टोका। जवाब हमारे सामने ही है। ये आए सुपर स्ट्राइकर्स, अपने जूते बदल कर। स्ट्राइकर्स का खोया हुआ जोश लौट आया है। और ये बॉल शेख के पास, अच्छी डॉजिंग। शेख ने पास किया जो को। अब बॉल है टाइगर के पास। अब लगता है ये अपना जलवा एक बार फिर दिखा के रहेंगे। कमाल के खेल का प्रदर्शन। की बेहतरीन किक और गोल। नहीं। अब स्ट्राइकर्स ओरायन पर भारी पड़ने लगे हैं। वक्त निकलता जा रहा है। गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है, पर क्या वो आगे निकल पाएंगे? पिछली बार जब ये सिग्नल दिखा था तब सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गोल नहीं खिला पाए थे। एक बार फिर फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और स्ट्राइकर्स ने अपनी हुनर और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीत लिया है। शेख, इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता? हमारी नई टेक्निक, रेजिस्टेंस। क्या? भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो। ये सब कोच का आइडिया था। वो तो जीनियस है। मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से। एक काम करता हूँ, मैं फिर से शायद मुझे अब यहाँ से 100% निकल लेना चाहिए। ये जूते मेरे डांस मूव जितने ही साफ हैं। लगता है सिर्फ उन्हीं जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे। एक्सीलेंट। खबर मिली है इन जूतों की बिक्री आसमान छू रही है। ये पूरा स्कैंडल एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन साबित हुआ है। जो भी हो, अब से तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस। अरे याद आया, वो फाड़ा हुआ जूता कहाँ है? हम उसे कलेक्टर्स आइटम की तरह बेच सकते हैं।